बरबस प्रभु ने सुमंत जी को वापस अयोध्या विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए। भगवान अब गंगा तट पर गंगा जी को पार करने आए। केवट जी रात में सुन रखे हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी जगदीश हैं, ब्रह्म हैं, और राम जी के जो चरण में प्रेम करता है वही परमार्थ को प्राप्त करता है। सवेरे सवेरे केवट जी गए, निषाद राजगुरु से बोले, प्रभु हम एक वचन चाहते हैं। बोलो। हम चाहते हैं राम जी हमरे नाव पर बैठ के गंगा पार करे, इसलिए आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवाइए कि मुझे छोड़कर दूसरा कोई केवट नाविक आज गंगा के तट पर नहीं जाएगा। निषाद राजगुरु डुगडुगी बजवा दिए, भाई इनको छोड़कर कोई किनारे घाट पर नहीं जाएगा आज। केवट जी पहुंचे, भगवान से पहले नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा किए। किनारे रखूंगा, कहीं राम जी आके चढ़ जाएं, बोले पार करो तो क्या करूंगा। यहां दर्शन करिए, परमात्मा पूरे संसार को देते हैं। वो जगत को देने वाला भगवान आज केवट से मांग रहा है, इज मांगी नाव न केवट तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानुष करनी मोरे कछुआ, मानुष करनी मोरे कछुआ। छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काट कठिनाई, पावन देना काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि धरनी होई जाए। हे राघव बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, एहि प्रतिपालौ सब परिवार। नहीं जानौ कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसिगा हो, जो प्रभु पार अवसिगा हो। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। केवट जी नाव लेकर बीच नदी में गंगा जी में खड़े हैं। भगवान गए,
हाथ से इशारा किया, मांगी नाव। केवट जी नाव ले आइए, लेकिन न केवट नहीं लाए। ऊपर से बोले, कही तुम्हारा मरम में केवट जी मन में बोले, प्रभु आपका मरम जान गया हूं, नहीं लाऊंगा। मरम कैसे जान गया हूं नाथ? वर्षों से इस घाट पर नाव चला रहा हूं, लेकिन आज तक जितने लोग आए, जैसे आपने मांगा है ऐसे आज तक किसी ने मांगा नहीं। आज तक जो आया मुझे आदेश देता था, ए नाव ले आओ यहां, लेकिन आज आपने आदेश नहीं दिया है, आपने मांगा है। हम मांगते किसी से कब हैं? जब हम ये जानते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं है, उन्हीं की है। भाई साहब आप अपनी गाड़ी देंगे, ये मांगना हुआ। अपनी गाड़ी दो यहां पर, ये आदेश देना हुआ। केवट जी मन में कह रहे, प्रभु आज तक जो आया मुझे आदेश देता था, नाव ले आओ। आपने आदेश नहीं दिया, आप मुझसे मांग रहे हैं। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि इस नाव के मालिक मैं हूं, आप मुझे मालिक बना रहे हैं, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रभु मैं आपका मरम जान गया, आप कौन है? कही तुम्हारा मरम मैं जाना। नहीं लाऊंगा। मालिक हूं तो हमारा मन, नौकर रहता तो मना नहीं कर पाता। जब आपने मालिक बना दिया, हमारा मन हम ना ले आए, नहीं लाऊंगा। राम जी बोले, क्यों नहीं लाओगे? केवट जी कहते हैं, हम नाही नियारा। नियारा बुझाता? हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो, कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गुड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गुड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा। हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो, कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। गौरी गुड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया हुई सब कहला, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। मना कर दिए, नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं बहुत खतरनाक है, मैं आपका मरम धूल है नहीं, वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर को पांव से छुआ था? मैंने। पत्थर कठोर है ना, ये लकड़ी मुलायम है, ऊपर से पानी में रहती है नाव, दिन रात पानी पी पी के लकड़ी और मुलायम हो गई। इसी नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। प्रभु हमारे घर में 10-12 हमारे छोट छोट लड़का है। अभी नाव चली जाएगी, लड़का हमारा भूखों मरी जाए। बाहर करूंगा तभी ले जाऊंगा, धो लूं। भगवान मौन खड़े, कुछ नहीं बोले। केवट बोले, देखिए हम आप में कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महान। न आपका दोष न आपके पांव का दोष, सारा दोष पांव के धूल का। कोमल है जल खाई रहा है, दिन रात पानी पी पी कर लकड़ी हमार कोमल हो गई है नाव। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ा
तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे प्रभु जानकी। मत जबले धोएम ना तोले चढ़ाएम ना। भगवान मौन। लक्ष्मण जी कहें भैया आला फेल। पहली बार आपने कुछ मांगा, किसी से मना कर दिया, फेल मैनेजमेंट सारा। भगत है मेरा। लक्ष्मण जी बोले मैं भी देख रहा हूं, जो जो आपकी बात नहीं मान रहा है सब आपके भगत है। राम जी बोले और कौन नहीं माना मेरी बात? बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को बोले रथ लेके जाओ अयोध्या, देखिए दूर खड़े होके देख रहे हैं, वो गए नहीं। आप जिसको जो बोलते हैं वो उसका उल्टा करता है और आप कहते हैं भगत है। राम जी बोले भाई साहब, अयोध्या से चलते समय आपको मना किया था ना मत चलो, मानी थी। घर से चलते समय जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं जान गया था मेरी बोहनी बिगड़ गई आज। अब जो लक्ष्मण जी बोले केवट जी देखिए, आप जो उदाहरण दे रहे हैं बहुत पुरानी बात। एक बार केवल भैया ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री में बदल गया। उसके बाद हजारों पत्थर पे पांव रखा, कोई दूसरा क्यों नहीं बना? केवट जी बोले इतना बड़ा मूर्ख मैं भी नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन कौन सा पत्थर स्त्री? घाट पर हजारों नाव खड़ी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी, अब बीच नदी में रखल हमार नाव लौक गई। खोने वाले नहीं है। जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात। जोरी के जुगल पानी केवट कहत बात। जीवई हो जीविका अपन कौन जतन बचाई हो। नाथ पग धूरी को प्रभाव जग जानत है। नाथ पग धूरी को प्रभाव जग जानत है। तरनी चढ़ाई कैना हरनी रचाई हो। करने चढ़ाई है न धरनी रचाई हो। एक की अधीनता अनेक दुख दीनानाथ। एक की अधीनता जो अनेक दुख दीना। नाम चाही हो दूसरी रखाई राज नाम चाहे हो। सब ही समेत नाव तब ही चढ़ई हो जब। सब ही समेत नाम तब ही चढ़ई हो जब। चरण पखारे चरणामृत हरि हो चरण पखारे चरणामृत अचय हो। केवट जी कहते प्रभु मैं जानता हूं छुअत शिला भई अरे नारी सुहाई। आपके प्रभु पहली समस्या की इस नाव ने मेरे परिवार को जिलाया है। रात का भोजन नहीं है घर में प्रभु, नाव चलेगी जो रुपया मिलेगा उसी से रात का भोजन जाएगा और मेरे बच्चे भोजन पाएंगे। प्रभु नाव यदि चली गई मेरी, हमारे लड़का भूखों मरी जाएंगे। हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद हम नाव चला रहे हैं और प्रभु हमारी बाद हमारे बच्चे भी नाव ही चलाएंगे। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गरीब हैं, पैसा नहीं है, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कैसे बनाएंगे। और एगो समस्या बतावे, घर में एगो मेहरारू है हमार,
उसका ठीक से पोषण नहीं कर पा रहा हूं, समय से भोजन नहीं दे पा रहा हूं, कपड़ा नहीं दे पा रहा हूं, गौना के साड़ी आज तक पहन रही है? मेरी नाव स्त्री यदि बन जाई तो घर में दूधू को मेहरारू, एक का तो पेट पहले से नहीं भर पा रहा हूं, दूसरी को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? तीसरी समस्या बताऊं, मैंने सुना हूं जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी, मैं जाति का मल्लाह हूं, ब्राह्मण बोली कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ, एक तो संभालिए नहीं पा रहा हूं, दूसर को देकर क्यों झंझट में डालना चाहते? प्रभु पांव धुलवा लीजिए, फिर ले चलता हूं उस पार। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु कसम से बोलता हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं काम। आरे कुछ ना जनाला, कुछ ना जनाला, जनाला हे हो मालिका। प्रभु हम कुछ नहीं जानते। नाव बानी जाई नारी, तम मूर्ख हम बनब भारी। नाव बानी जाई नारी, तम मूर्ख हम बनब भारी। ए मल्लिकार, एही नैया के कमैया हमार, बाल बच्चा खाला। ए हो मालिका, हमरा कुछ ना जनाला। केवट जी कहते प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जब घाट पर अंत्येष्टि करने जाते हैं तो चिता समाप्त होने के बाद पानी से वहां उंगली से राम राम लिखा जाता है। 3 बार लिखते हैं ना, राम 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 लिखते हैं। केवट जी कहते मैं इतना भी नहीं पढ़ा हूं प्रभु। अरे ना जननी राम गति कैसे लिखल जाला। हमरा कुछ ना जनाला हे हो मालिका। केवट जी बोले प्रभु हम कुछ नहीं जानते हैं। इस नाव के भरोसे परिवार चल रहा है प्रभु, नाव चली जाएगी, बच्चे भूखों मर जाएंगे। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु यदि पांव नहीं धुलाना तो कहिए दूसरा उपाय देता हूं। यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई हो जू। थोड़ा दूर चलिए, लगभग 1.5-2 किलोमीटर किनारे किनारे एक ऐसा एक स्थान है जहां पर कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता नहीं, पैदल पैदल हेला दे। हेलल बुझाता? केवट के बगल में है प्रभु। अरे हेली जा मल्लिकार, बाहेलान भीरिये। चली ना, हेली जा मल्लिकार। पैदल पैदल पार प्रभु, नाव की आवश्यकता ही नहीं। राम जी बोले बहुत बढ़िया, ले चलो। केवट जी बोले राती खान, मतलब दिन में नहीं रात में ले चलूंगा। क्यों? मैं पागल थोड़ी हूं, अभी बोहनियों नहीं खे भइल। सवेरे सवेरे आपको बता दूं कि यहां नाव नहीं चाहिए, पैदल पार हो जाते हैं। तो बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठी? तनिको लीक भइली मार्केट में कि होइजा से पैदले हेल जाए के बाद तो सारे पैसेंजर पैदले पार कर जाएंगे। कौन रोजी रोटी पर लात मारेगा अपने? इसलिए दिन भर वेट करिए, रात को अंधेरे में हिलाएं। भगवान बोले दिन भर तो वेट नहीं करेंगे तो धुलवा लीजिए। अरे पाव धुलवा के
थोड़ी नजर कीजिए, कृपा की दृष्टि करिए प्रभु। और उसके बाद आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए। आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। केवट जी कहते प्रभु एही प्रतिपालऊं सब परिवार, इसी नाव के भरोसे परिवार पल रहा है प्रभु। नहीं जानो कछु और कबार, दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं। तब से बोल रहा हूं, धुलवा लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। अब मैं कहता हूं, यदि आपको पार जाना है तो आप कहिए, जो प्रभु पार अवश्य चाहूं। यदि अवश्य आप पार जाना चाहते हैं तो आप मोहि पद पदुम पखारन कह। आप मेरे से कहिए कि केवट गोड़ धो के पार ले चलो, मैं नहीं धोऊंगा। अब भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। केवट भैया परेशान, आखिर राघव जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक मन में एक बात आई। अब भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो। केवट जी बोले अब बात समझ में आई, ये नाव मांगकर मौन क्यों हो गए, बोल क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ में आई। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़ा में कहीं जेब नहीं दिख रहा है। जेब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे नियर यो ठन ठन गोपाल है, इनके पास कुछ है वो नहीं। मैं तब से अपनी इतनी गरीबी सुना चुका हूं कि नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसी से घर में भोजन जाएगा। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना, यही बात है ना। चलिए मुक्त करता हूं आपको। केवट जी बोले पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। राम जी कसम खा के कहता हूं आपको, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार के आपको चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो मोहि राम राम आन दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मार लगन पे जब लगी न पाय पखारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसी दास नाथ। केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा, कसम खाता हूं आपकी, आपके बाबूजी की कुछ मांगूंगा नहीं।
जैसे केवट जी महाराज दशरथ की और राम जी की कसम खाएं, लक्ष्मण जी निकाल लिए, बाण मार दे मैं इसको। इसकी इतनी हिम्मत, इसने पिताजी और भैया की सौगंध ले ली। केवट जी बोले बाण दिखा रहे हैं, मार दीजिए, आप मारेंगे तो मेरा उद्धार होगा। मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख में आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। लक्ष्मण जी आप बाण चलाएंगे तो नाम नहीं, साक्षात राम ही आंखों के सामने खड़े रहेंगे। किसको मृत्यु मिलेगी ऐसी? जल्दी मारिए, मारिए, मैं तैयार हूं। और एक बात बताऊं, मरते समय सुना हो गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। जैसे बाण मारेंगे आप, बाण लगेगा बगले में गंगा जी, सीधे उसी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं, जब तक मरी ना जाऊं तब तक पीता रहूंगा। मैं मर जाऊंगा, आपके भैया दयालु हैं, हमारा अंतिम क्रिया तक तो रुकबे करेंगे। आप सोचिए, एक तरफ गंगा रहेंगी, दूसरे तरफ राम रहेंगे और दोनों के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु महात्माओं को भी नहीं मिलती है। जल्दी मारिए, हम तैयार है जाने के लिए। लक्ष्मण जी बोली तो बड़ा ज्ञानी है भाई, बाण पीछे रख लिए, मारने लायक नहीं है। केवट जी की बात सुनकर, सुनी केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जान की लखन केवट जी की अटपटी बात सुनकर भगवान हंसे। अटपटी कौन सी बात? कभी सोचा इस विषय में? केवट जी क्या अटपटा बोल दिए बसंत भैया? कोई आदमी जीवन में कसम खाता है तो अपनी खाता है और अपने बाबूजी की खाता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने लिपटे हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम खा रहे हैं। ये अटपटी बात है। भगवान हंसे, और भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं हो। भगवान जब तक अलौकिक प्रेम नहीं देख के हंसने वाले नहीं है। भगवान कृपा के सागर है। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता। मति के फेर देने मति के करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। गावेले दास गैत्री गावेले दास गैत्री खींच के 3 गो चिचरी। खींच के 3 गो चिचरी। गावेले दास गैत्री गावेले दास गैत्री खींच के 3 गो चिचरी। खींच के 3 गो चिचरी। कहीं बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है। कहीं बुद्धिमान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। अजाने जहान रउआ जगत के दाता है।
कृपा के सिंधु रघुनाथ जी ने केवट जी पर कृपा की। अकृपा सिंधु बोले मुस्काई, केवट जी अब सोई करू जेहि तव इनाव न जाए। केवट जी आप वही करिए जिससे नाव आपकी बच जाए। केवट जी बोले का करूं, हम गंवार हैं, इतना गूढ़ भाषा ना बुझाला हमरा, हमको साफ साफ बताइए हम क्या करें। लक्ष्मण जी बोले भैया आज्ञा हो तो हम बतावें। बोले ना ना आप रहने दो, मैं ही बताता हूं। राम जी बोले बेगी आनु जल अपाय पखारु होत विलंब उतारहि पारू। तुरंत जल लाइए, पांव फकारिए, विलंब हो रहा है, पार उतारिए। केवट जी बोले प्रभु गंवार तो हूं लेकिन इतनो गंवार नहीं हूं। एक बात जानता हूं कि कोई भी बढ़िया काम अकेले नहीं करना चाहिए, लड़का मेहरारू को बटोर के करना चाहिए। तो परिवार तो हमारे घर में है, आज्ञा मिले तो बुला के लावें। लक्ष्मण जी बोले भैया 3 घंटा से फंसाया है, जाएगा तो पता नहीं कब तक आएगा। केवट जी बोले तुरंत गया नहीं कि चहेट के लेके आया उधर से, जाऊंगा बुला के ले आऊंगा। प्रभु राम जी का रुख पाए और दौड़े, जाकर बच्चों को बोले, पत्नी को बोले कि जल्दी जाओ, गंगा किनारे 2 राजकुमार हैं, सांवले वाले के पास जाना, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस है वो, हर बात में बाण चढ़ा के रहता है। सांवले वाले बोलते नहीं है, जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण अचाहू देसी बैठे घेरी घेरी। चारों ओर से भगवान को घेर के सब बैठ गए। केवट जी छोटा सा कठौता, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को लाए। छोटे कठौता में पानी धोई पाए पियर पुनीत बारी फेरी फेरी। इतना छोटा कठौता केवट जी लिए हैं कि एक बार में भगवान का केवल एक पांव आए उसमें। लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखे तो आग बबूला हो गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट बोले देखिए छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप जिसको छोटा समझ रहे हैं हमारी दृष्टि से देखिए तो आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। हमारे पास यही सबसे बड़का है, जो रहेगा वही न लाएंगे। भगवान बोले चलो जल्दी धो। भगवान का दाहिना पांव रखे, धोए और धो के पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, रुकी अभी लाता हूं। गए दोबारा जल लाए, बायां धोए। अब धोने के बाद भगवान का पांव बाहर ही न निकाले। भगवान बोले निकालो पांव। केवट जी बोले प्रभु मिस्टेक हो गया। अरे क्या कर दिए प्रभु, दाहिना पांव धो दिया था, आप नीचे रख दिए, फिर उसमें धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, अब की बार गलती नहीं करूंगा, बायां पांव पोंछ दे रहा हूं, इसको हमारी गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु। दाहिना पांव अब दोबारा एक बार और धोना पड़ेगा, धूल लग गया उसमें। लक्ष्मण जी तो आग बबूला हो रहे हैं भीतर भीतर। बोले राम जी बोले जल्दी जाओ लाओ। तीसरी बार पानी लाए, धोए, पूरा पी गए। भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, अब धूल नहीं लगा है ना, अब ले चलो। केवट जी बोले हमारा लड़का, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, पत्नी आई, हमारा मुंह देखने आए हैं। मैं पी रहा था तो छोटका मुंह खोल के बैठा था। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, इनकी याद नहीं आई?
केवट जी बोले पहले हमार पेट भर जाए तब न इनकर भरने का प्रयास करे। प्रभु 3 बार में मैं तृप्त हो गया हूं, एक बार और धुला लीजिएगा ना, बच्चों को प्रसाद बट जाएगा नाथ। राम जी तो भगत की लीला जान रहे हैं, बोले जाओ जल्दी लाओ। चौथी बार गए लाए, धोए, अपने हाथों से अपने बच्चों का मुख खोल खोल के केवट जी चरणामृत डाल रहे हैं और भगवान के सामने देखते देखते पूरे परिवार को केवट जी ने मुक्त कर दिया, सबको पान कराया। सबको पिला लिए तो लक्ष्मण जी बोले देख लो कोई छूटा नहीं है ना, पता लगा लो पहले, छूटा नहीं ना कोई। केवट जी बोले गांव वाले आप तो उस पार चले जाएंगे, हम लौट के इसी पार आएंगे गांव में। गांव वाले हमको जिंदा छोड़ेंगे, कहेंगे तुमने पक्षपात किया है, प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहे भैया बहुत हो गया, इसका आपने पिया, घर वालों को पिला, गांव वालों को पिलाएगा, बाद में दूसरे गांव को पिलाएगा। केवट बोले नहीं बस इस गांव को, इसके बाद कोई बचा ही नहीं प्रभु। राम जी बोले ठीक है जाओ जल्दी लाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, धोए। अब सोचिए गांव को चरणामृत बांटने में 2 घंटा समय लगा। चरणामृत बांटते बांटते केवट जी गांव से ओझल, कोई खेत में काम कर रहा है तो खेत में चले गए चरणामृत बांटने। लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से पूछे बाबूजी कहां गए तोर? बच्चे बोले हम कहा जानी। हाँ 2 घंटा बाद केवट जी चरणामृत बांट के आए। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला, बोले अब ले चलो उस पार। केवट जी सुने तो सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब क्यों धोगे, अब कौन बचा है, कब से यहां खड़े हैं, विलंब हो रहा है, पार जाना है। केवट जी बोले प्रभु क्षमा करिएगा, आपसे पहले बहुत लोग पार जाने के लिए खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख नहीं रहे हैं इसलिए सब फंसे हुए हैं, आप देख लेते तो सब कब के पार हो गए होते। मेरे पूर्वज मेरे पितृ फंसे हुए हैं नाथ, कोई पार नहीं हो पाया है। जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही स्वाद मैं पितरों को देना चाहता हूं प्रभु, एक बार धुला लीजिए। और प्रभु ने अनुमति दी। केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। गए पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। परसी सुमान सुरा सकल सिहाई, बरसी सुमान सुरा सकल सिहाई। एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। देवता आकाश से केवट जी पर पुष्प की वर्षा करते हैं, कहते हैं केवट जी से अधिक पुण्यशाली त्रैलोक्य में आज कोई नहीं है। बोलिए केवट भैया की जय। पद पखारी जलपान पार करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि। मुदित गयो ले पार। अपने पार भय पितरों को पार किए, घर वालों को पार किए, गांव वालों को पार किए, सबको पार करने के बाद अब भगवान को पार किए।
उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुहल लखन समेत। गंगा पार करने के बाद सीता जी उतरी, राम जी उतरे, निषाद राजगु उतरे, लक्ष्मण जी उतरे, और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीन्हा। केवट जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत कर गए। यहां आपसे प्रश्न पूछता हूं, भगवान मिलेंगे तो तुरंत प्रणाम करेंगे आपके 2 घंटा बाद करेंगे? कहिए कहिए, तुरंत करेंगे ना? लेकिन भगवान कब के मिले हैं? अब तक केवट जी ने भगवान को राम राम भी नहीं बोला, प्रणाम नहीं किया। गंगा पार कर लिए तब दंडवत किए। क्यों? केवट जी जानते हैं यदि पहले प्रणाम कर लूंगा तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं पहले अपनी वाली कर लूंगा, मेरे मन वाली हो जाएगी फिर प्रणाम करूंगा। इसलिए पार उतारने के बाद दंडवत कीन्हा। यहां केवट जी जैसे भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु ने केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? राम जी सोचने लगे, पुत्र है, कह दिया कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं, क्या केवट जी को कुछ दिए बिना विदा कर दूंगा? और यदि उठा लिया तो दूंगा क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है आज देने को। मारे संकोच प्रभु नहीं उठाए। यहां देखिए, मेरी मां बिना बताए सब जान गई। पिया हिय की सिय जाननी, माने मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां ने हाथ से स्वर्ण की मुद्रिका निकाली और कहा, प्रभु आप संकोच मत करिए, केवट जी को मुद्रिका दे दीजिए। जैसे प्रभु ने कहा, कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट जी मां उतराई दे रही है, ले लीजिए। केवट चरण गहे अकुलाए, केवट जी भगवान के चरणों को पकड़ लिए। कहे, प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, नाथ आज मैं काह न पावा, मुझे क्या नहीं मिला आज। यहां देखिए, केवट जी हमसे और आपसे सबसे श्रेष्ठ बन गए। याद करिए, कभी जीवन में भगवान के सामने गए हो और बिना मांगे चले आए हो? याद करिए, याद आ रहा है कि आज तक कभी भगवान के सामने गए हो और बिना मांगे चले आए हो? यहां केवट जी को राम जी दे रहे, केवट जी कहते, प्रभु आप दे रहे हैं, क्या नहीं मिल गया है? मिटे दोष दुख दारिद्र। दोष का संबंध नेत्र से है। किसी के भीतर दोष हमको दिखाई पड़ता है आंखों से। आंखों का स्वभाव है दोष देखना, अच्छा ही नहीं देखती आंखें। आंखें सदैव दोष देखती हैं। केवट जी कहते, प्रभु आज तक जहां देखता था केवल दोष दिखता था, आपको देखने के बाद अब कुछ देखने का मन ही नहीं होता। नाथ आपने मेरे आंखों का दोष समाप्त कर दिया। आपको प्राप्त कर लिया हूं तो मन का दुख मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद्र यानी दरिद्रता। कथाओं में बार बार प्रसंग आता है, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। भर पेट खाना खाया है, पुलाव दिखाई पड़ गया, मटर पनीर मिल जाए तो मजा आ जाए, दरिद्र आदमी है। पेट भरा है, उसके बाद भी पानी निकल रहा है, दरिद्र आदमी। केवट जी बोले, प्रभु मैं दरिद्र था,
आपको पा लिया, आप कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही जीवन में, आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी। आपके चरणामृत को पान किया, हृदय का ताप समाप्त हो गया प्रभु। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तो। घर में जो भगवान आपके हैं, घर में, मंदिर वाले नहीं, घर वाले। मंदिर में आदमी घंटों जाके लाइन लगाते हैं, घर वाले भगवान को साल में एक दिन देख रहा है। ठीक है, हो घर वाले भगवान में दम नहीं खे है? घर में जो भगवान है उनसे रोज कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। गुनह के काबिल नहीं हूं। भगवान से कहिए प्रभु बहुत मिला। देने वाले को लगे कि कम दिया हूं, लेने वाले को लगे कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। इसी में देने का भी आनंद है और लेने का भी आनंद है। देने वाला देते देते सुखा गया, लेने वाले का पेटे नहीं भर रहा है। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था केवट, घर में कोई आकर जाए तो उसको दे करके विदा करना चाहिए। प्रभु मेरे पास तो इतना नहीं है कि मैं आपको दे करके विदा करूं, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे न ले लूं मैं। इसलिए जाते समय नहीं नाथ, फिरती बार मोहि जो देबा। लौटते समय आप मुझे जो कुछ भी देंगे प्रसाद बना के सिर पे धारण करूंगा, अब की नहीं लूंगा मैं। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भक्ति विमल दे। बहुत कहने पर भी जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर के विदा कर दिया। केवट जी के जाने के बाद राम जी गंगा जी के तट पर पार्थिव पूजन किए हैं शंकर जी का। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, मां आप आशीर्वाद दीजिए, पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक 14 वर्ष के बाद लौटूंगी मैं, तो इसी घाट पर मैं आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। पूज ही सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। निषाद राज को बोले प्रभु अब मुझे साथ में ले चलिए, जहां तक आप कहेंगे मैं चलूंगा, आपके लिए व्यवस्था बनाकर वापस चला आऊंगा। चले उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किए। भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग एक राजा है, इसलिए उनको राज कहते हैं, तीर्थों के राज यानी राजा। अब इनके कौन क्या क्या है, तो सबसे पहले मंत्री। मंत्री कौन है? सचिव सत्य। सत्य इनके मंत्री हैं। मंत्री यानी जिसके साथ हम मंत्रणा कर सके, जो हमको मंत्र दे। मंत्र यानी सुझाव। जीवन में किसकी सुननी है इसका भी मानक निश्चित रखना चाहिए। कौन हमको समझाएगा तो हमको समझना है। क्या हमको हमारे घर का नौकर समझा रहा है? क्या हमको हमारा ड्राइवर समझा रहा है? आप देखिए कल कैकेयी महारानी को उनकी दासी समझा रही है और महारानी समझ रही है।
क्या क्या घटना घटी कल आपने देखा। कौन हमको मंत्रणा, किसके साथ हमको मंत्रणा करनी है, विवेकी पुरुष को इसका सदैव जीवन में चिंतन करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग के मंत्री कौन है? सत्य। और उनकी रानी कौन है? श्रद्धा प्रिय नारी। श्रद्धा तीर्थराज प्रयाग की अर्धांगिनी है। जीवन में कहीं भी जाइए, तीर्थ में जाइए, तो पहले श्रद्धा और विश्वास को जागृत करिए। यदि आपके हृदय में तीर्थ के प्रति श्रद्धा नहीं है तो जाने का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। तीर्थ क्या, कहीं भी। यहां श्रद्धा तीर्थराज प्रयाग की नारी है। उनके मित्र कौन है? तीर्थराज प्रयाग में वेणी माधव जी हैं। कभी जो गए होंगे, दर्शन किए होंगे, वेणी माधव जी। वे माधव जी तीर्थराज प्रयाग के मित्र हैं। माधव सरिस मीत हितकारी। अब राजा हैं तो उनका अपना कोष भी होगा। कोष में क्या है तो कहते हैं चारे पदार्थ भरा भंडार। भंडार में 4 रत्न हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही उनकी संपत्ति है, यही उनका खजाना है। उनके पास जो भी जाकर मांगता है तो या तो धर्म मांगता है, नहीं तो अर्थ मांगता है, नहीं तो काम या मोक्ष। और ये चारों उनके पास भरा हुआ है। पूरा का पूरा प्रयाग जो है, तीर्थराज प्रयाग जो स्थान है, अभी थोड़े महीनों के बाद वो पानी में डूब जाएगा। जहां मेला लगा है, थोड़े दिन बाद वो पूरा पानी से भर जाएगा। फिर समय आने के पहले पानी घटेगा, फिर वो स्थान ऊपर आ जाएगा। जितने दूर में, जितने दूरी में वो मेला का क्षेत्र है, वही उनका गढ़ है, किला। यहाँ कहते हैं क्षेत्र अगम गढ़गाढ़ सुहावा, उनका किला है। आगे कहते हैं जितने सेना तीर्थ हैं धरती पर, सारे तीर्थ तीर्थराज प्रयाग की सेना है। ती सेना सकल तीर्थ बलबीरा। और जो सेना है, तीर्थ रूपी सेना, ये पाप रूपी शत्रु का दलन करने में समर्थवान है। कलुष अनीक दलन रणधीरा। राजा है तो इनका सिंहासन कौन सा है? तो जो गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम है, वही संगम तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है। संगम सिंहासन सुठी सोहा। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी तो वहां पर अप्रत्यक्ष हैं, परंतु गंगा और यमुना जी की जो लहरें हैं, वही सिंहासन के दोनों तरफ से चंवर हैं। आप देखे होंगे राजाओं के दोनों तरफ से 2 सेवक चंवर डुलाते रहते हैं। तो ये गंगा जी और यमुना जी की लहरें ही तीर्थराज प्रयाग की चंवर हैं। देखी हो ही दुखदारित भंगा, ये इनका स्वरूप है। और यहां गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग की महिमा कहते हैं। कलुष पुंज कुंजर मृगरा। पाप रूपी हाथी का वध करने के लिए तीर्थराज प्रयाग सिंह स्वरूप है। ये इनकी महिमा है। भगवान लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर भगवान पहुंचे। भरद्वाज जी ने दिव्य स्वागत किया है, भगवान की पूजा की, कंद मूल फल ला कर दिया, भगवान पाए। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु
जीवन में मैंने जितने सत्कर्म किए, दान किए, पुण्य किया, तप किया, जप किया, व्रत किया, सबका फल आज एक साथ मुझे प्राप्त हुआ नाथ। राम जी बोले कैसे प्राप्त हुआ? भरद्वाज जी कहते प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हुआ, सारे सत्कर्म मेरे सफल हो गए। यहां एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, भगवान के भजन का, भगवान के फल का ये कदापि अर्थ मत समझिएगा कि घर में खूब ऐश्वर्य बढ़े। एक मकान है तो भगवान पूजा करने लगे 5 मकान बन गया। ये भगवान के भजन का फल नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है। जीवन में जितना ऐश्वर्य लिखा है कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता है, आएगा ही आएगा। आप कुछ भी करो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम भजन करने लगेंगे तो खूब बढ़िया चकाचक हो जाएगा, हम वहां दर्शन करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं है। कई लोग संतों के पास इसलिए जाते कि हमारा रुकल काम बन जाओ। संत के दर्शन का फल ये नहीं है कि आपका काम बन जाए, संत के दर्शन का फल है कि आप संत बन जाएं। ये उनके दर्शन का महत्व है। संत दर्शन किए और यदि आपके जीवन में संतत्व नहीं आ पा रहा है तो आप दर्शन नहीं किए हैं, आप व्यापार के लिए जा रहे हैं।